अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से जाने जहां की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे दिन ब दिन शेराम और मानूर की दूरियां खत्म होती चली जा रही हैं। ऐसे में दोनों ही दिल दिल में एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, मगर अभी तक दोनों ने ही एक दूसरे से इजहार नहीं किया। ऐसे में आज शेराम सोचता है, खुद कलामी करता है, क्या मैं मानूर को बता दूं कि वो मेरे लिए क्या है, या फिर चुप रहकर इस रिश्ते को दोस्ती का खोल उड़ाए रखूं। अब शेराम को यही डर लगता है कि कहीं वो मानूर को हमेशा के लिए खो न दे, इसीलिए बताने से भी डरता है और ना बताने से भी। ऐसे में मानूर जिसके घर में आयशा की बर्थडे थी, तो शेराम भी इस बर्थडे में शिरकत करता है। हालांकि एक छोटी सी बर्थडे पार्टी है, सभी घर वाले मौजूद हैं, शेराम होता है, और इस शेराम की शिरकत की वजह से मानूर का दिल और भी बड़ा हो जाता है। उसके दिल में शेराम की मोहब्बत और भी बढ़ गई। इसी दौरान मानूर ने संजीदा होकर शेराम को देखा, तो शेराम भी उसे देखता है, और ये निगाह ऐसी नहीं बल्कि एक मोहब्बत की निगाह होती है। मोहब्बत का आगाज तो बहुत पहले ही हो चुका है। अब ऐसे शेराम और मानूर जिनकी जिंदगी एक हंसी खुशी बसर हो रही थी, दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार बहुत जल्दी करने वाले थे। मगर फिर आता है इस ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट। एक दिन मानूर जब क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी, तो ऐसे में चुपके से शेराम भी पीछे से आ जाता है और बच्चों को खामोश कराता है कि किसी ने अपनी टीचर को नहीं बताना। यूँ सामने आकर बैठ गया। अब मानूर बच्चों को पेचिस देने लगी। शेराम के सामने आई तो एकदम से उसे देखकर चौंकी कि शेराम इधर क्या कर रहे हैं। मगर आज तो शेराम इनडायरेक्टली उससे इजहार करता है और पूछ भी लेता है, अगर आप कुछ महसूस कर रहे हो लेकिन आप कुछ कह ना सके हो, तो वो करने जैसे ही होगा ना, यानी वो वर्ब होगा या फिर एक्शन। ये सुनकर मानूर मुस्कुरा देती है और यही कहती है कि इसका जवाब मैं आपको क्लास के बाहर ही दूंगी। मगर क्या मालूम था कि अब अगले ही लम्हे क्या होने वाला है। शेराम जो कि बाहर गया और इरादा रखता है कि आज तो मैं मानूर से इजहार करूंगा, और ऐसे में हो सकता है आज मानूर ने भी यही सोचा हो कि मैं शेराम को आज अपने दिल की बात बता दूंगी। मगर बाहर तो कुछ यूं होता है कि आज इस बिल्डिंग को गिरा के ही जाना है, कि ये बिल्डिंग आपकी मलकियत नहीं। ये सब देखकर शेराम गुस्से से आग बगोला हो जाता है और दो टोक कह देता है, अगर आपने बिल्डिंग या इसकी किसी भी चीज को हाथ लगाने की कोशिश की तो इसके नताइज के जिम्मेदार आप लोग होंगे। ये सुनने के बाद तो वो डर गए, मगर हकीकत में ये सारा कुछ तो बस शेराम को ही बताना था, और ये सारी चाल होती है आलिया के वालिद की। उनकी मुलाकात जब शेराम से होती है वो तो साफ कह देते हैं, शेराम और अली की शादी हो जाती है तो मैं जमीन आपके हवाले करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर तो शेराम चौंक जाता है, क्योंकि वो अली तो क्या बल्कि किसी और से शादी ही नहीं करना चाहता सिवाय मानूर के। अब ये सब शेराम की सौतेली वालदा ने सुना, वो तो खुश हो जाती हैं कि ऐसे तो अब ऐसे ही सही, शेराम वैसे भी मेरी बात को झुटला चुका था ना। मगर शेराम ने जैसे ये बात सुनी, उसके चेहरे पर तो उसी वक्त परेशानी आ गई। तो आलिया के वालिद ने ये नोटिस कर लिया, मगर अब शेराम इनकार कर देगा साफ साफ, मिनिस्टर होंगे ये अपने घर को। मगर ये शेराम हरगिज शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो इस ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आएगा जब शेराम की सौतेली वालदा की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और ये आलिया बहू बनकर इसी घर में ही आएगी, इनके बेटे अब्दुल की बीवी बनकर। मगर इन्हें क्या, इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ पैसे से गर्ज है, स्टेटस से गर्ज है। कान पकड़े इधर से या उधर से, बात तो एक ही है। अब इस सब में होप्स तो आलिया ही अपने वालिद को कायल करेगी कि वो शेराम से नहीं अब्दुल से शादी करना चाहती हैं। लेकिन व्यूवर्स, ऐसे में आपको क्या लगता है, इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।